गांव के कोने कोने में दिए जल रहे थे। बच्चे कागज की लड़ियां टांग रहे थे और हवा में गुड़ और मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन गांव के सबसे किनारे एक झोपड़ी थी जहां दिवाली हर साल बस एक याद बनकर रह जाती थी। देखो जी, इस बार बस इतने ही दिए बना पाई हूँ। तेल भी आधा ही बचा है और बत्ती तो बस 2 बची हैं। कोई बात नहीं सीमा, 2 ही सही, बस सच्चे मन से जलें। भगवान को रोशनी नहीं चाहिए, नियत चाहिए। हर साल यही कहते हो, पर इस बार रोहित भी बहुत उदास है। कह रहा था, सबके घर रोशनी है, हमारे घर अंधेरा क्यों? जिस घर में सच्चे दिल की दुआ जलती है ना सीमा, वहाँ अंधेरा टिक ही नहीं सकता। अचानक आसमान में बिजली कड़की और मिट्टी की खुशबू में अब बारिश की महक घुलने लगी। माँ, बारिश शुरू हो गई। दिवाली पर बारिश, अब तो सबके दिए बुझ जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बड़ी अजीब बात है। दिवाली की रात और ऊपर से ये बरसात। शायद ऊपर वाला अपनी दिवाली खुद मना रहा है। देखो, वो भी आसमान को रोशन कर रहा है बिजली की लकीरों से। पर पापा, हमारे दिए तो पानी में बुझ जाएंगे। बुझ जाने दो बेटा, कभी कभी दिया बुझकर भी उजाला फैला जाता है। बारिश की हर बूंद मानो उस छोटे से घर की परीक्षा ले रही थी। छत टपक रही थी, दिए कांप रहे थे और उम्मीद भी भीग रही थी। अरे रामलाल, जल्दी आओ, ये आखिरी दिया भी बुझने वाला है। इस बचाना जरूरी है। ये दिया नहीं, हमारी उम्मीद है। लेकिन तेल तो खत्म हो गया, अब ये कब तक जलेगा? जब तक हमारे मन में रोशनी है, ये दिया जलता रहेगा सीमा। वो छोटा सा दिया अब सिर्फ तेल पर नहीं, भरोसे पर जल रहा था और बाहर बारिश अब आंधी में बदल रही थी। पापा, छत उड़ जाएगी, सब पानी अंदर आ रहा है। हर साल कोई ना कोई मुसीबत, कब तक ऐसे ही झेलते रहेंगे रामलाल? बारिश अब और तेज हो चुकी थी। रामलाल ने दीवार पर टंगे पुराने कपड़े उठाए और बाहर निकल पड़ा, क्योंकि अब कुछ करना जरूरी था। वो सोच रहा था, शायद कोई मदद कर दे। आखिर दिवाली का दिन था, शायद किसी के दिल में भी कोई दिया जले। नरेश जी, दरवाजा खोलो, थोड़ा तिरपाल दे दो। छत टपक रही है, बच्चे भीग गए हैं। कौन है इतनी रात को? अरे तू रामलाल, क्या लेने आया है अब? बस थोड़ा तिरपाल दे दो नरेश जी, छत गिरने वाली है, दिवाली है, बच्चे डर रहे हैं। तिरपाल? अरे भाई, हमारे पास तो खुद सीमित है। अरे छोड़ो जी, गरीबों की तकदीर में तो अंधेरा ही लिखा है। इसकी दिवाली तो मिट्टी की ही होगी। नरेश जी, गरीबी पाप नहीं होती, बस वक्त का इम्तिहान होती है। दरवाजा बंद हुआ, पर उसके पीछे खड़ा वो आदमी भीगता रहा, पर झुका नहीं। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर रामलाल की आंखों में अब एक और आंच जल उठी थी, आत्मसम्मान की। तभी दूर कहीं से ट्रैक्टर की आवाज आई। किसी के खेत में मिट्टी धंस गई थी। गांव का चौकीदार मदद मांग रहा था। रामलाल बिना कुछ सोचे, चलो किसी की मदद कर लें। अरे रामलाल, तू तो खुद भीगे कपड़ों में आया है, फिर भी दूसरों की मदद कर रहा है। वो ट्रैक्टर गांव के बड़े व्यापारी का था। उसी में पूरे गांव की खाद और सामान रखा था। अगर वो बह जाता तो अगले महीने सबकी रोजी पर असर पड़ता। रामलाल, अगर तू नहीं होता तो सारा माल गया होता। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। ये ले बेटा, दिवाली की रात है। तूने जो किया है उसका शुक्रिया कैसे करूं? तूने तो सबका नुकसान बचा लिया। बस यही मेरा त्योहार है मालिक, अब मेरे घर में भी दिवाली होगी। रामलाल, ये सब कहाँ से? कहते हैं ना सीमा, अगर दिल साफ हो तो भगवान को मेहनत के रूप में भेज देता है। हमने किसी की मदद की और भगवान ने हमारी सुनी। कहाँ चले गए थे रामलाल? मैं तो डर ही गई थी, घर गिर जाता तो। कुछ नहीं सीमा, बस दुनिया की औकात देख आया हूँ। अब इस अंधेरे से ही रोशनी बनानी है। पापा, अब ये दिया भी बुझ जाएगा। नहीं बेटा, अब ये भगवान खुद जलाएगा। अरे रामलाल, देखो, छप्पर से पानी टपक रहा है। रसोई में सारा अनाज भीग गया। अरे हाँ, जल्दी से बर्तन रख दो नीचे, जो बचा सके वो बचा लो सीमा। पापा, बिजली बहुत चमक रही है, मुझे डर लग रहा है। पापा, डर मत बेटा, ये बादल सिर्फ गरजते हैं, गिरते नहीं। देखो, जैसे तेरी माँ हर बात पर गुस्सा करती है, पर दिल से बुरी नहीं होती। बारिश थम चुकी थी।
रात का अंधेरा मिट गया था, पर उस छोटे से दिए की लौ ने पूरे गांव में एक नई बात फैला दी थी। जो बुझने से इनकार करे वही सबसे ज्यादा चमकता है। रामलाल, देखो आज सूरज भी मुस्कुरा रहा है। कितना साफ आसमान है आज। पापा, आज हम दिया बाहर जलाएंगे। हाँ बेटा, अब ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का दिया है। रामलाल, बाहर आओ जरा। हाँ नरेश जी, कहिए। कल रात जो हुआ, मैंने सारी रात सोचा। मैंने मदद करने से मना किया था और तूने बिना बोले हिम्मत दिखाई। शर्मा जी यहाँ खेतों के लिए कुछ मजदूर ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया, अगर मेहनत देखनी है तो रामलाल को देखो। सुना है तू बारिश में भी दिया जलाए बैठा था। ऐसे लोग अब कम मिलते हैं। अगर तू चाहे तो हमारे गोदाम की मरम्मत और खेत की देखभाल का ठेका ले ले। ईमानदारी चाहिए बस। शर्मा जी, मैं बड़ा काम तो नहीं जानता, पर दिल से मेहनत करना आता है। बस वही तो चाहिए हमें, बाकी काम तो सीख जाएगा। कल रात तूने बिना कुछ बोले मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया। मैंने सोचा था कि जिसके पास पैसा नहीं उसकी औकात नहीं, पर आज समझ आया औकात पैसे से नहीं हिम्मत से बनती है। नरेश, रात को अंधेरा सबके घर आता है, पर जो दिया जलाना जानता है वही असली रोशनी वाला होता है। नरेश भैया, अब तो आप भी हमारे घर दिया जलाने आना। जहां कल तक दिया टिमटिमा रहा था, आज वहीं मेहनत की रोशनी जल उठी थी। चलो भाई, ये खलिहान वाला हिस्सा साफ कर लो। बारिश से जो लकड़ी गीली हुई है उसे धूप में सुखा देना। अरे रामलाल, सुबह सुबह इतना काम? बाकी लोग तो अब तक सो रहे हैं। शर्मा जी, काम जल्दी शुरू हो तो दिन भी लंबा लगता है, और मेहनत में चैन ही कुछ और है। तू सच में अलग मिट्टी का बना है। तेरी ईमानदारी देख के लगता है इस गांव में अब रोशनी फैलेगी, सिर्फ दियों से नहीं, तेरी मेहनत से भी। रामलाल, ये ले भाई, सोचा आज मैं तेरे लिए लाऊं। अरे नरेश जी, आपने तो आज सच्ची दिवाली बना दी।